अमित और निशा दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं यह ज्ञात करने का खेल खेल रहे थे। अमित ने पूछा 2 और 6 में कितनी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स है। जवाब प्राप्त करने के लिए निशा ने 2 से 6 तक पूर्ण संख्याएं लिखी और 2 और 6 को छोड़कर बची संख्याओं की गिनती की और उसने जवाब दिया 2 और 6 के बीच 3 पूर्ण संख्याएं हैं। अब निशा की बारी थी। निशा ने पूछा ऋण 5 और 0 के बीच कितने पूर्णांक है। जवाब प्राप्त करने के लिए अमित ने ऋण 5 और 0 को छोड़कर इनके बीच की संख्याओं ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1 की गिनती की और जवाब दिया 4। इतने में वहां उनकी बड़ी बहन सरिता आ गई। खेल को अधिक रोचक बनाने के लिए उसने दोनों को सवाल पूछा 1 और 2 इन 2 पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक हैं। निशा और अमित यह जानते थे कि 1 और 2 क्रमागत पूर्णांक यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, इसलिए इनके बीच कोई भी पूर्णांक नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने जवाब दिया 1 भी नहीं यानी कि 0। इस पर सरिता ने कहा बिल्कुल सही। फिर सरिता ने पूछा अब बताइए 1/7 और 2/7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। अमित और निशा ने देखा दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर है और अंश क्रमागत पूर्णांक है, इसलिए दोनों ने सोचा कि इनके बीच कोई भी परिमेय संख्या नहीं आएगी। इस तरह से दोनों ने जवाब दिया कोई भी नहीं। मुस्कुराते हुए सरिता बोली आप दोनों गलत है, इनके बीच कई सारी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे अगर हम 1/7 और 2/7 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं 2/14 और 4/14 प्राप्त होगी। अब यहाँ 3/14 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है, यानी कि 2/14 3/14 से छोटी है और 3/14 4/14 से छोटी है। इसी तरह अगर हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी 3/21 और 6/21। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं हैं 4/21 और 5/21, जहाँ 3/21 4/21 से छोटी है और 4/21 5/21 से छोटी है, 5/21 6/21 से छोटी है। इसी तरह अगर इनके अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी 10/70 और 20/70। अब हमें इनके बीच की परिमेय संख्याएं इस प्रकार प्राप्त होंगी। इसी प्रकार 1/7 और 2/7 के बीच कई सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि दो पूर्णांकों के बीच भले ही पूर्णांक की संख्या सीमित यानी फाइनाइट हो, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। अब मान लीजिए हमें ऋण 6/9 और ऋण 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं इनके बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जा सकती है? सोचिए। बिल्कुल सही। पहले हमें इनके हर बराबर करने होंगे। चूंकि 9 और 7 का लसव 63 है, इसलिए हम दोनों परिमेय संख्याओं का हर 63 करेंगे। इसके लिए हम ऋण 6/9 के अंश और हर को 7 से गुणा करेंगे और ऋण 4/7 के अंश और हर को 9 से गुणा करेंगे। इससे हमें ऋण 6/9 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 42/63 और ऋण 4/7 की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी ऋण 36/63। यहाँ ऋण 36/63 ऋण 42/63 से बड़ी है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण 36/63 ऋण 42/63 के दाईं ओर है। या हम यह भी कह सकते हैं कि ऋण 36/63 ऋण 42/63 की तुलना में 0 के अधिक पास है। इस तरह से अब हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच इस प्रकार से परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। जरा सोचिए, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या हम संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, हम संख्या रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ऋण 3/2 और ऋण 6/5 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी, तो हम पता करेंगे संख्या रेखा पर इन दोनों संख्याओं का स्थान कहाँ है और फिर हम देखेंगे इनके बीच कौन सी परिमेय संख्याएं आती है। इसे हम अगले वीडियो में और अच्छे से जानेंगे।